हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपने ग्रामर को भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन प्लिया टू डू अवे विथ वीआईपी ट्रीटमेंट इन टेम्पल्स। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन, एग्जामिन मीन्स क्या होता है? परीक्षण करना, जांच करना। और एग्जामिन मीन्स कंसीडर भी होता है, विचार करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंसीडर। प्लिया मतलब याचिका पर, प्लिया मीन्स क्या होता है? याचिका। यानी कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार करेगी। टू डू अवे विथ, जो डू अवे विथ है, जो डू अवे विथ है, यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसके मीन्स होता है अबोलिश करना, किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, अबोलिश या पुट एन एंड टू भी आप बोल सकते हो। ठीक है, खत्म करने की याचिका पर क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट इन टेम्पल्स, यानी मंदिरों में जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है उसकी याचिका वो। अब देखो, वीआईपी ट्रीटमेंट का मतलब है जो मंदिरों में जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको एक खास लाइन होती है, उनके लिए लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता, बहुत जल्दी उन्हें दर्शन हो जाता है। उस चीज़ को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मंदिरों में जो वीआईपी ट्रीटमेंट है उसको खत्म करने की याचिका पर विचार करेगा। ठीक है, क्या कुछ है न्यूज़? चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं, सारे वर्ड समझेंगे, सेंटेंस समझेंगे और ग्रामर को भी कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अग्रीड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्राइडे को एग्री हुई है, सहमत हुई है। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है। किस चीज़ के लिए? टू एग्जामिन मतलब विचार करने के लिए, कंसीडर करने के लिए। ऑफ लिया एक याचिका पर। टू स्क्रैप, देखो यहाँ पे जो हेडलाइन में वर्ड आया था डू अवे विथ, वो एक फ्रेजल वर्ब था। यहाँ पे सिर्फ वर्ब है। स्क्रैप मीन्स भी क्या होता है? एबोलिश करना, समाप्त करना। इसका भी साइनो अगर आप बात करोगे तो डू अवे विथ हो सकता है। ठीक है, यानी कि खत्म करने की याचिका। किस चीज को? द लेवी, लेवी मतलब होता है टैक्स, या आप शुल्क बोल सकते हो, फाइन बोल सकते हो। ठीक है, कौन सी? ऑफ द वीआईपी एंट्री चार्ज, वीआईपी एंट्री चार्ज का जो शुल्क है उसको खत्म करने की याचिका पर विचार करेगी। यानी अगर आपको वीआईपी एंट्री लेनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, तो आपको जल्दी दर्शन हो जाते हैं। उस चीज़ की बात कर रहा है। ऑफ वीआईपी एंट्री चार्ज, यानी वीआईपी एंट्री चार्ज के शुल्क को खत्म करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हुई है फ्राइडे को। ठीक है, लेवित का होता है शुल्क या फाइन आप बोल सकते हो। स्क्रैप मीन्स अबोलिश करना। एंड और यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इसको समझेंगे। अकॉर्डिंग ऑफ प्रिफरेंशियल, सेलेक्टिव एंड स्पेशल ट्रीटमेंट to a certain class of people in temples, while thousands of devotees, including senior citizens, women, children, and persons with disabilities, wait for hours in queues for darshan। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट वीआईपी एंट्री चार्ज के शुल्क को खत्म करने की याचिका पर विचार करने के लिए फ्राइडे को सहमत हुई है। और किस चीज़ पर सहमत हुई है? ये एग्रीड के साथ ये भी लगा हुआ है। किस चीज़ पर? थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं। अकॉर्डिंग, देखो एक मिनट। अकॉर्डिंग आपने सुना होगा, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आप जानते होंगे। अकॉर्ड भी एक वर्ब होती है। अकॉर्ड क्या होती है? वर्ब होती है जिसके मीन्स होता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को गिव और ग्रांट। ग्रांट मीन्स भी क्या होता है? देना ही होता है। समवन, समवन, यानी किसी को अगर आप पावर, ब्रैकेट में लिख देते हैं पावर। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर आप पावर दे रहे हैं, कोई स्टेटस दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम एकॉर्ड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वर्ब में आईएनजी लगाया है तो ये क्या हो जाता है? आपका बन जाएगा ये जीरंड। क्या बन जाएगा? जीरंड। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग ऑफ प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल मीन्स होता है किसी को प्रेफर करना। सेलेक्टिव मतलब चुनना। एंड स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब विशेष व्यवहार या विशेष बर्ताव। कह रहा है टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, कुछ खास वर्ग के लोगों को। इन टेम्पल्स, मंदिरों में। यहाँ तक देखते हैं, कह रहा है मंदिरों में कुछ खास वर्ग के लोगों को प्रिफरेंशियल, सेलेक्टिव एंड स्पेशल ट्रीटमेंट देना। ठीक है, इस चीज़ पर भी जो ये चीज़ कही जा रही है, इस चीज़ की जो याचिका है उस पर भी विचार करेगी। वाइल, जबकि थाउजेंड्स ऑफ डिओटीज, यानी हजारों जो डिओटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स, जिनमें सीनियर सिटीजन्स हैं, विमेन हैं, महिलाएं हैं, एंड चिल्ड्रेन बच्चे हैं, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और दिव्यांग लोग हैं, वेट फॉर आवर्स घंटों तक वेट करते हैं
इन क्यूज, कतारों में, लाइनों में, फॉर दर्शन, दर्शन के लिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इस बार लगाते हैं लेजर पॉइंटर। ठीक है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट वीआईपी एंट्री चार्ज के शुल्क को खत्म करने की याचिका पर विचार करने के लिए फ्राइडे को सहमत हुई है, और मंदिरों में कुछ खास वर्ग के लोगों को प्रेफरेंशियल मतलब वरीयता देना, सेलेक्टिव मतलब चुनिंदा लोगों को, एंड स्पेशल ट्रीटमेंट और खास व्यवहार देना, खास बर्ताव करना, देना, इस चीज़ पर भी क्या है, इस चीज़ पर भी विचार करेगी। कह रहा है जबकि हजारों डिओटीज मतलब श्रद्धालु, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग लोग शामिल हैं, वो दर्शन के लिए कतारों में घंटों तक वेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें समझ में आ गया होगा। ये जो अकॉर्डिंग है ये आपको परेशान कर सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भी होता है जिसकी मीन्स होता है के अनुसार, लेकिन अकॉर्ड एक वर्ब होती है जिसकी मीन्स होता है गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे देने से बात कर रहा है। ठीक है, क्या देने से? मंदिरों में खास वर्ग के लोगों को प्रेफरेंशियल, सेलेक्टिव एंड स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहा है। ठीक है, ये देखो जो प्रेफरेंशियल है, सेलेक्टिव है, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं कि जिसकी हिंदी आप जानोगे थोड़ा सा और आपको कठिन हो जाएगा। प्रेफरेंशियल मतलब किसी को वरीयता देना, प्रेफरेंस देना। सेलेक्टिव मतलब किसी चुनिंदा लोगों को। ठीक है, और स्पेशल ट्रीटमेंट आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अ बेंच ऑफ जस्टिस, अ बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड संजय कुमार डिसाइडेड टू लिस्ट द पिटीशन फाइल्ड बाय विजय कुमार गोस्वामी। कह रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की एक बेंच ने डिसाइड मतलब निर्णय किया, टू लिस्ट मतलब सूचीबद्ध करने का, द पिटीशन मतलब याचिका को, फाइल्ड बाय विजय किशोर गोस्वामी यानी विजय किशोर गोस्वामी के द्वारा फाइल की गई, यानी विजय किशोर गोस्वामी के द्वारा दायर की गई याचिका को लिस्टेड करने के लिए, यानी उसको लिए एक डेट देने की जो डिसीजन है वो संजीव खन्ना और संजय कुमार की एक बेंच ने लिया है। एंड सेड और क्या कहा, द टर्म यानी जो टर्म, टर्म मतलब जो वर्ड है वीआईपी और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाज नॉट डिफाइंड इन लॉ, और उन्होंने कहा कि जो शब्द वीआईपी है जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वाज नॉट डिफाइंड वह परिभाषित नहीं है, इन लॉ मतलब कानून में, यानी कानून में वीआईपी जैसा कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है, वी यूजुअली सामान्य तौर पर दोज वे लोग हु कुड एफोर्ड, एफोर्ड यानी जो एफोर्ड कर सकते हैं क्या चीज़, टू पे एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स, एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है ढेर सारा। ठीक है, ह्यूज आप बोल सकते हो आसान वर्ड में, ह्यूज अमाउंट्स बहुत ज़्यादा पैसा, यानी वे लोग जो ढेर सारा पैसा पे करना एफोर्ड कर सकते हैं, गॉट टू सेल थ्रू। देखो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, सेल थ्रू क्या है, सेल थ्रू, जिसके मीन्स होता है किसी चीज़ में आसानी से सफलता पा जाना। सेल थ्रू का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड वेरी इजीली, टू सक्सीड, एस यू डबल सी डबल ई डी, टू सक्सीड वेरी इजीली, काफ़ी आसानी से सक्सेस हो जाना, इन समथिंग, एस टी एस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसके मीन्स होता है किसी चीज़ में आसानी से सफल हो जाना। तो यहाँ पे किसी चीज़ में आसानी से सफल होने की बात कर रहा है, दर्शन करने की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है सामान्य तौर पर वे लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है वे आसानी से सफल हो जाते हैं, यानी आसानी से सफल होने मतलब आसानी से दर्शन कर लेते हैं। वाइल जबकि, अदर्स वे दूसरे, अनेबल टू पे जो पे करने में अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं, असमर्थ होते हैं, सफर्ड सफ़र करते हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ डिप्राइवेशन यानी ढेर सारा बहुत ज़्यादा टाइम अपना उनका खराब हो जाता है, टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वर्शिप, एक्सरसाइज मतलब होता है यूज करने में, प्रयोग करने में, देयर राइट्स अपना अधिकार, टू वर्शिप मतलब पूजा करना। इसका मतलब है कि यहाँ से देख लेते हैं यूजुअली से। ठीक है, वर्शिप तक कह रहा है यूजुअली सामान्य तौर पर दोज वे लोग हु कुड एफर्ड टू पे एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स गॉट टू सेल थ्रू, कह रहा है कि जो ढेर सारा पैसा पे करने में सफल होते हैं या एफर्ड कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी सफलता पा जाते हैं दर्शन करने में, जबकि दूसरे जो लोग भुगतान यानी पे करने में असफल होते हैं, असमर्थ होते हैं, वे लोग पूजा करने के अपने अधिकार यानी कि एक्सरसाइज देयर राइट टू वर्शिप, पूजा करने के अपने अधिकार का प्रयोग, एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, प्रयोग करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में लंबे समय तक वंचित रह जाते हैं। लॉन्ग आवर ऑफ डिप्राइवेशन मतलब, डिप्रीवेशन मतलब लंबे समय तक वंचित रह जाते हैं।
यानी कि अगर उनको टाइम लगना चाहिए 20 मिनट तो लग जाता है 2 घंटा। क्यों? क्योंकि उनके पास पे करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है? तो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है सामान्य तौर पर वे लोग जो ढेर सारा पैसा पे कर देते हैं, उन्हें जल्दी दर्शन मिल जाता है, जबकि वे लोग जो भुगतान या पैसा देने में असफल होते हैं या असमर्थ होते हैं, वे अपने पूजा के अधिकार का प्रयोग करने में काफ़ी लंबे समय तक वंचित रह जाते हैं। डेप्रिवेशन मीन्स क्या होता है? वंचित रह जाना है, किसी चीज़ में वंचित रह जाना या परेशान हो जाना आप बोल सकते हो, ठीक है? द पेटिशन टर्म्ड इट वीआईपी कल्चर। पेटिशन में इसे ये जो पूरी ये जो लाइन ऊपर दी गई है इसको क्या बोला है? वीआईपी कल्चर। इसी को ख़त्म करने की बात कर रहा है। किस चीज़ को? कि जिनके पास पैसा है वो जल्दी से दर्शन पा लेते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने पूजा करने के अधिकार का भी प्रयोग करने में उनको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है? आगे देखते हैं। वायलेशन ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का उल्लंघन। मिस्टर गोस्वामी जिन्होंने ये फाइल किया है, रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट सार्थक घोंकरोटा एंड आकाश वशिष्ठ, यानी जिनको रिप्रेजेंट एडवोकेट सार्थक घोंकरोटा और आकाश वशिष्ठ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेड उन्होंने क्या कहा, यानी मिस्टर गोस्वामी ने कहा है। ठीक है? मिस्टर गोस्वामी इस वर्ग का सब्जेक्ट है। क्या कहा है? The arbitrary practice and discrimination solely on the basis of how deep a person's pocket was amounted to the violation of the fundamental rights to equality, dignity, and right to freely practice religion। ठीक है? उन्होंने क्या बोला है कि आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस यानी जो मनमाना ये जो प्रैक्टिस है, यानी ये ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, उस चीज़ को कह रहा है कि जो आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब होता है प्रथा, ठीक है? प्रथा आप बोल सकते हो यहाँ पे मंदिर मस्जिद की बात हो रही है तो। जो आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस है यानी जो मनमानी जो प्रथा है एंड डिस्क्रिमिनेशन और जो भेदभाव है, भेदभाव मतलब किसी को 10 मिनट में दर्शन मिल जाना, किसी को 10 घंटे में भी ना मिल पाना, उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बोला है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या है यहाँ पे? भेदभाव। और आर्बिट्रेरी मीन्स होता है मनमाना, ठीक है? बिल्कुल तानाशाही टाइप, ठीक है? आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस ये मनमानी जो प्रथा है और जो भेदभाव है, सोलली मतलब होता है ओनली, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इस आधार पर है, हाउ डीप अ पर्सन्स पॉकेट वाज, कि एक व्यक्ति की पॉकेट कितनी गहरी है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है। ये तो वही है ना, जिसके पास पैसा है वो जल्दी दर्शन पाता है, जिसके पास नहीं है वो लेट हो जाता है। वाज अमाउंटेड टू, वह इसके बराबर है। अमाउंटेड टू मतलब इक्वल टू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन के बराबर है। किस चीज़ का मौलिक अधिकार? टू इक्वलिटी, समानता का, डिग्निटी मतलब सम्मान का, एंड राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन, और अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करने का, फ्रीली अपनाने का, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करने का। तो कह रहा है कि ये जो मनमानी प्रैक्टिस है, ये जो मनमानी प्रथा और जो भेदभाव है, सिर्फ इस आधार पर है कि एक व्यक्ति की पॉकेट कितनी गहरी है, एक पॉकेट के एक व्यक्ति के पास कितना ज़्यादा पैसा है। यह टोटल क्या है? अ, जो समानता, सम्मान और जो धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका क्या है? उल्लंघन है, ठीक है? वायलेशन मीन्स क्या होता है? उल्लंघन। ये क्या आपका नाउन है, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है द पिटीशन सेट, पिटीशन में क्या कहा है? पीपल ऑफ ऑल कास्ट, यानी हर जाति के लोग, कम्युनिटी समुदाय के लोग, क्लासेस वर्ग के लोग, एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और समाज के हर क्लास और सेक्शन के लोग, शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उनको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। शुड के साथ बी आया है, मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उनको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, एंड और प्रोवाइडेड, और उनको देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, अ फेयर एंड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रे, यानी कि उनको प्रे करने की, प्रार्थना करने की एक फेयर यानी निष्पक्ष और एक समान अवसर दिया जाना चाहिए। प्रे तक देख लेते हैं एक बार दोबारा से। कह रहा है पिटीशन में कहा गया है कि सोसाइटी का जो हर हर जाति, हर समुदाय, हर क्लास, हर सेक्शन के लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बराबर से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, और उन्हें प्रार्थना करने का एक फेयर मतलब निष्पक्ष और एक समान अवसर दिया जाना चाहिए। और किस चीज़ का? एंड गेट दर्शन इन ऑल टेम्पल्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड पब्लिक प्लेसेज ऑफ सैंक्टिटी, और हर मंदिरों में उनको दर्शन दिया जाना चाहिए। रिलीजियस स्ट्रक्चर जहाँ भी धार्मिक संरचना है वहाँ पे, या फिर पब्लिक प्लेस ऑफ सैंक्टिटी, या भी कोई भी पवित्र पब्लिक प्लेस है वहाँ पे,
कह रहा है कि किसी भी पब्लिक प्लेस जो पवित्र है, या पवित्र पब्लिक प्लेस बोल सकते हो, पब्लिक प्लेस मतलब सार्वजनिक स्थान, किसी भी पवित्र सार्वजनिक स्थान, धार्मिक कोई भी संरचना, या फिर हर मंदिर में दर्शन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दर्शन का मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो ग्रामर की आपको परेशान कर रही है और मैं उसको ना बता पाया हूँ तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द प्लिया हैज आल्सो सॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल लेवल बोर्ड विथ अ मल्टी टायर स्ट्रक्चरल and functional framework for the redressal of complaints, grievances, issues, and concern of citizens related to the functioning and practice of temples and or other religious structure or public places of sanctity across the country। पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको समझते हैं। कह रहा है द प्लिया हैज आल्सो सॉट, यानी ये जो याचिका है इसमें मांग की गई है। सॉट मतलब क्या होता है? मांगना। यानी इस याचिका में मांग की गई है किस चीज़ का? द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे गठन से मतलब है, ठीक है, नाउन है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल लेवल बोर्ड, यानी एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड के गठन की मांग की गई है, जिसमें क्या होगा? विथ अ मल्टी टायर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क, जिसमें कि एक मल्टी टायर मतलब होता है बहुस्तरीय। मल्टी जहाँ पे भी वर्ड है, मल्टी मतलब क्या होता है? मेनी। जैसे मल्टीपर्पज़ होता है, ठीक है, बहुउद्देशीय, उसी तरह मल्टी टायर्ड है मतलब बहु स्तरीय, संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब होता है कार्य करना। फंक्शनल एडजेक्टिव बनाया तो कार्यात्मक आप बोल सकते हो। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा। फ्रेमवर्क में क्या होता है? ढांचा, फ्रेमिंग होती है ना। कह रहा है कि प्लीहा में एक राष्ट्रीय स्तर के बहुस्तरीय संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचे की मांग की गई है। किस चीज़ के लिए? फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, यानी शिकायतों के निपटारे के लिए। रिड्रेसल मतलब आप बोल सकते हो निपटाना या सोल्यूशन। ग्रीवांसेस मीन्स भी वही होता है शिकायत। इश्यूज मतलब कोई भी मसला या मामला। एंड कंसर्न और कोई भी परेशानी। ऑफ सिटीजन्स नागरिकों की। रिलेटेड टू द जो संबंधित होंगी। द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब होता है वही काम, कार्य समझ लो आप, काम काज बोल सकते हो, ठीक है, काम काज। एंड प्रैक्टिसेस मतलब और प्रथाएं ऑफ टेम्पल्स मंदिर के। एंड और अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर और पब्लिक प्लेसेस ऑफ सैंक्टिटी, या किसी भी दूसरी धार्मिक संरचना या फिर पवित्रता का कोई भी पब्लिक प्लेस अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। ठीक है, इसका मतलब है कि इस याचिका में मांग की गई है कि पूरे देश में, यानी पूरे देश में एक नेशनल लेवल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। रुकिए यहाँ पे लेजर पॉइंटर लगा देता हूँ। कह रहा है पूरे देश में एक नेशनल लेवल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें बहुस्तरीय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फ्रेमवर्क हो, जिससे क्या हो? यहाँ से देखते हैं, जिससे मंदिर या फिर किसी भी पवित्र संरचनात्मक या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस जो पवित्रता का है, वहाँ की जो प्रथाएं हैं और जो कामकाज है उससे संबंधित जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायत होंगी, या फिर जो ग्रीवांसेस है, या फिर इश्यूज हैं, या फिर कोई भी कंसर्न है, उसको निपटाया जा सके, या उसका सोल्यूशन या उसको भी सुधार किया जा सके। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी लाइन थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, कह रहा है इट हैज़ आल्सो सॉट द फ्रेमिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू रेगुलेट एंड मैनेज द एंट्री ऑफ डिवोटीज एंड विजिटर्स इन टेम्पल्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर और पब्लिक प्लेस ऑफ सैंक्टिटी। कह रहा है इट हैज़ आल्सो सॉट, इट मतलब पेटिशन, पेटिशन हैज़ आल्सो सॉट, पिटिशन में यह भी मांग की गई है किस चीज़ की? द फ्रेमिंग मतलब बनाने की, ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाने की, टू रेगुलेट मतलब विनियमित करने की या नियमित नियम से कोई काम करने की, एंड मैनेज और प्रबंधन करने की, मैनेज करने की, द एंट्री मतलब होता है प्रवेश, ऑफ ड्यूटीज श्रद्धालुओं का, एंड विजिटर्स मतलब जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, जैसे विदेश से आते हैं लोग तो विजिटर्स हो गए, इन टेम्पल्स मंदिरों में, रिलीजियस स्ट्रक्चर किसी भी धार्मिक स्थान पर, और पब्लिक प्लेस ऑफ सैंक्टिटी या पवित्रता का कोई भी पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रहा है, रिलीजियस स्ट्रक्चर कोई भी हो या फिर किसी भी तरीके का पवित्र पब्लिक स्थान हो उसकी बात कर रहा है। यानी कि कह रहा है कि किसी भी तरह का कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई पवित्रता का कोई पब्लिक प्लेस हो, या फिर कोई मंदिर हो, वहाँ पे श्रद्धालु और जो विजिटर्स हैं उनके प्रवेश को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए एक एसओपी बनाने की मांग की गई है। यानी जो कुछ भी काम होगा उस एसओपी के हिसाब से होगा। एसओपी क्या होती है? एक काम करने का फिक्स पैटर्न, फिक्स तरीका, ठीक है,
मतलब उस चीज़ को फॉलो करना ही करना है, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ छोटी सी, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी, कुछ वर्ड्स भी आपको सीखने को मिले होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।